स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची की 3 थ्योरम होती हैं जिसमें हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। इसका क्या यूज होता है, जब हम लिमिट निकालते हैं तब हम इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा है ये ऑन लिमिट्स, यानी लिमिट निकालने के लिए थ्योरम क्वेश्चन को इजी कर देता है। इस थ्योरम के लिए देखते हैं क्या है ये थ्योरम। लेट Sn इज सीक्वेंस, Sn एक सीक्वेंस है। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू l, यानी यदि इस Sn की लिमिट l हो और ये Sn, ये हमने यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए। n क्या है? नेचुरल नंबर। तो यदि Sn की लिमिट l है देन, तब अगर हमें लिमिट इसकी निकालनी है, जो टर्म हमने लिखा है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन प्लस Sn अपॉन n, ये S1 S2 S3 क्या है? टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, तीनों सबका क्या है? प्लस, और डिवाइड किससे किया है? n से। तो इस पूरे की अगर लिमिट निकालनी है तो क्या होगी? n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस पूरे टर्म की लिमिट निकालनी है तब हम क्या करेंगे? केवल इसकी लिमिट निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, थ्योरम क्या है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn l है, तब इसकी लिमिट भी l होगी। इसका मतलब कि जो Sn की लिमिट है वो इस पूरे की लिमिट है। ध्यान देना है। तो क्या समझ में आया? फिर समझाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन Sn अपॉन n, यानी इस पूरे की लिमिट अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होता है? केवल nth टर्म जो हमारी सीक्वेंस है, सीक्वेंस के nth टर्म, इसकी जो लिमिट होगी वो ही आंसर होगा। सेकंड थ्योरम समझते हैं। देखिए कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, सेम है इसका भी मेथड लगभग। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू l, यदि Sn की लिमिट l है तब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S1 S2 S3, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इंटू S1 इंटू S2 इंटू S3 सो ऑन Sn की पावर 1 अपॉन। मतलब अगर कोई टर्म ये है, इस टाइप की है, तो इस पूरे की लिमिट निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? केवल Sn की लिमिट निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो Sn की लिमिट l है वो ही इस सब की लिमिट l है। तो मतलब ये हुआ कि हम केवल Sn की लिमिट निकाल दें तो वो इस पूरे की लिमिट हो जाएगी। थर्ड थ्योरम कॉचीज़ की, देखिए थर्ड थ्योरम क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn की पावर 1 अपॉन n, यानी Sn क्या है? सीक्वेंस की nth टर्म, और उस पर पावर हो 1 अपॉन n, तब हम इसकी लिमिट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि सिंपल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn प्लस 1 अपॉन Sn। ओके, तो इसी थ्योरम पर, थर्ड थ्योरम पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1, मतलब कि इसकी लिमिट क्या लानी है? प्रूफ करके 1 लानी है। तो यहाँ पर क्या है? n की पावर 1 अपॉन n, तो हम ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म का है, इसमें हम कौन सी थ्योरम यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं कि इसको कंपेयर करें तो ये वाला पेयर मैच हो रहा है, थर्ड थ्योरम यूज होगी इसमें। तो कंपेयर करें तो Sn कितना है? यहाँ n हमने लिखा, देखिए लेट कर लिया Sn इक्वल टू n। तो यहाँ देख कर लेट करेंगे कि यह कितना है, वो Sn होगा। यहाँ जो टर्म होगी तो वो Sn होगी, और ये पावर 1 अपॉन n हम छोड़ देते हैं। Sn इक्वल टू n, देयरफॉर Sn प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1। हमने ये दोनों क्यों निकाले हैं? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है। देखिए Sn की पावर 1 अपॉन n, लिमिट निकालनी है हमें इसकी, निकालेंगे हम इसकी Sn प्लस 1 अपॉन Sn की, तो वो ही आंसर इसका होगा। यही थ्योरम है, यह हम कहें फॉर्मूला है। तो Sn की पावर 1 अपॉन n की लिमिट निकालने के लिए हमें Sn प्लस 1 अपॉन Sn निकालना होता है। तो हमने देखिए Sn क्या देखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Sn यहाँ पर n है, Sn प्लस 1 कितना हो गया? n प्लस 1, सिंपल। आगे देखते हैं
देखिए कॉचीज थर्ड थ्योरम हमने लिखी, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन प्लस 1/Sn। मतलब इसकी लिमिट, मतलब एस एन की पावर 1/n की लिमिट जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसकी लिमिट हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये ही कॉची की थर्ड थ्योरम है। हमें लिमिट निकालनी है एन की पावर 1/n की। ठीक, हम किसकी निकालेंगे, एस एन प्लस 1/Sn की। एस एन प्लस 1 देखिए यहाँ हमने इसीलिए पहले ही फाइंड कर लिया कि एस एन है एन, एस एन प्लस 1 है तो एन प्लस 1/n। देखिए इसकी लिमिट निकालनी है तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एन प्लस 1/n, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी सिंपली। एन इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n के, एन से डिवाइड कर दिया, एन से एन को डिवाइड किया 1 प्लस 1/n। लिमिट अप्लाई कर लें, एन की जगह इनफाइनाइट लिखा, 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, 1 प्लस 0 1 हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया कॉचीज थर्ड थ्योरम से। हमें क्या दिखाना था, यहाँ देखते हैं 1 लाना था इसकी लिमिट 1 लानी थी, तो कॉचीज थर्ड थ्योरम हमने अप्लाई कर ली। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n इंटू ब्रैकेट में है 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस सो ऑन एन की पावर 1/n इक्वल टू 1। अब हम इसको देखते हैं इसमें कौन सी थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम की टाइप की है, यानी फर्स्ट थ्योरम में हम इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सोन Sn/n। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसी टाइप का है। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn/n, ये है 1/n। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट थ्योरम का अप्लाई करेंगे। इसका आंसर भी 1 देना है। देखिए हेयर Sn कितना होगा, n की पावर n। तो फर्स्ट थ्योरम है क्या, वो हमने यहाँ लिखा, कॉची फर्स्ट थ्योरम, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn/n इक्वल टू। तो हमें अगर इस पूरे की लिमिट निकालनी है, जो सर्किल कर रहा हूँ इसकी लिमिट निकालनी, केवल Sn की निकालनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये ही कॉची का फर्स्ट फार्मूला है, या कॉची की फर्स्ट थ्योरम है कि हमें इसकी लिमिट निकालनी होती है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। इसकी लिमिट निकालने के लिए केवल Sn की लिमिट निकालते हैं। Sn क्या है हमारा, n की पावर 1/n। देखिए तो हमने यहाँ ये लिख दिया, क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट। ठीक, तो लिमिट Sn कितना है, n की पावर है, तो हमें लिमिट किसकी निकालनी पड़ेगी, n की पावर n 1/n की। और ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में हमने इसको प्रूव किया है कॉची थर्ड थ्योरम से। इसका आंसर कितना है, 1। ओके, तो ये हमारा कॉची फर्स्ट थ्योरम का क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, कॉचीज सेकंड थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इसमें एक ये एग्जांपल है जो आपके सामने है, 2/1 3/2 का होल स्क्वायर 4/3 का होल क्यूब सो n प्लस 1/n की पावर 1, n पूरे की पावर 1/n। तो ये देखते हैं, ये जो है क्वेश्चन है कॉची सेकंड थ्योरम का है, वो मैंने नीचे लिखा है कॉची सेकंड थ्योरम। इसमें भी यही है कि nth टर्म की जो लिमिट होगी वही इस पूरे टर्म की होगी। Sn कितना है, n प्लस 1/n की पावर n, इसी की लिमिट निकालनी है हमें। देखिए n प्लस 1/n की पावर n, इसको सॉल्व किया हमने तो ये हुआ 1 प्लस 1/n की पावर n, और ये क्या होता है, e। इसका आंसर क्या हुआ, e। ओके,